हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। जी। मैं सर को बोल रही हूँ कि कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा। हेलो। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सारे आ गए? यस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। जी। एक तो ये सेंडिंग। मैंने सेंड कर दिया है। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। योर वॉइस नॉट क्लियर। नहीं, अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। कम आ रही है बहुत। नहीं मुझे सही आ रही है। मैं ज्वाइन करता हूँ। नो। बीच बीच में ब्रेक हो जा रही सोनम है। आवाज आ रही है? नो बीच नो बीच में नो ब्रेक आ कट रही रही है। है। अब आ रही है? जी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। ठीक है, और ये वाला फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया था, और ये सेकंड और थर्ड वाले आपने करने थे। तो सोनम, आपका जो सेकंड वाला है, ये वाला बिल्कुल सही है, और लेकिन आपका ये वाला गलत है। भैया मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं। अब दिख रही है? नो। यस। ओके। अब दिख रही है। नहीं दिख रही। हाँ अब नहीं दिख दिख रही रही? है। अब दिख रही है। अब दिख रही है। ओके, हम ये बोल रहे थे कि ये वाला असेंडिंग ऑर्डर वाला ना होमवर्क दिया था, तो आपको ये सब नहीं करना था, लेकिन इसमें ये जो फर्स्ट वाला है ये तो हमने कर ही लिया था क्लास में। ठीक है, लेकिन इसका होमवर्क चेक करना बाकी रह गया था। तो ओके ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो ठीक है, और सोनम ये आपका सेकंड वाला भी ठीक है। मेरे पास और किसी का होमवर्क नहीं पहुंचा है, सिर्फ आपका पहुंचा है, तो ये सेकंड वाला भी आपका ठीक है। ठीक है, ओके। ये इसमें सबसे पहले देखो, ये 301 जो होल नंबर है ये तो सबका सेम ही है, 301 301 301 है। उसके बाद हमने देखना है ये नेक्स्ट वाला 0133, तो ये 0 वाला सबसे छोटा है तो ये वाला लिखेंगे। उसके बाद ये 1313 है, ये वाला लिखेंगे। उसके बाद 3030 है, ये वाला लिखेंगे। और ये 31 सबसे बड़ा है तो ये सबसे लास्ट में लिखेंगे।
क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे बड़े बड़े होते जाएंगे बाद में, तो लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटे से करना है, ठीक है। और सोनम आपने ये वाला जो नेक्स्ट है, ये वाला आपने गलत कर लिया है। 89, ये होल नंबर तो सबका सेम ही है, 89 89 89 89, ये तो सब सेम ही है, ठीक है। उसके बाद देखना है, ये इसमें 0 है, इसमें 9 है, तो बड़ा है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसमें 3 है हमारे पास 0 वाले। और उसके बाद ये इसमें 9 आता है, इसमें 1 आता है, इसमें 1 आता है। ओके, तो ये लेकिन 3 वाला है और बाकी सारे 2 वाले हैं, मतलब क्या है, मतलब ये अनलाइक है। क्या है? अनलाइक। तो इसमें पहले अनलाइक से हमें लाइक में बदलना पड़ेगा, यानी 3 3 वाले साथ सबको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वाला है 89.090, ये पहले वाला हो गया। फिर दूसरे वाला हमें बनाना पड़ेगा 89.900। फिर तीसरे वाला हमें करना पड़ेगा थर्ड वन 89.010, and the last one will be 89.013। तो लास्ट वाला तो वही है, ठीक है। तो लेकिन हमने we have changed all these ना, 3 प्लेसेस वाले सबको बना दिया है हमने, तो ये बन गया लाइक वाला। अब ये इसमें से आपने देखना है कि कौन सा करना है आपने। तो ये 89 89 तो सबका सेम ही है, तो ये है 0 वाला और ये 9 वाला, ये तो अभी नहीं करेंगे। ये 0 वाला है और ये 0 वाला है। इसमें से ये वाला जो है फिर 9 वाला है और दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो ये 13 है और ये 10 है। तो इसमें से कौन सा लिखेंगे हम? इन दोनों में से करना पड़ेगा हमें। तो हम 13 वाला लिखेंगे। 13 वाला तो बड़ा होगा ना, 10 वाला छोटा होगा ना। 89.010 सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेकंड पे ये करेंगे 89.013। अच्छा, अब ये दोनों तो हो गए हमारे पास। फिर ये 900 है और ये है 090, तो ये वाला छोटा है, ये 900 तो बड़ा है, तो इसीलिए थर्ड नंबर पे ये वाला लिखेंगे 89.090। फिर सबसे लास्ट में हम ये वाला लिखेंगे 89.900, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसे हमें करना था। आपको ये भी चेक करना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। अगर अनलाइक है तो उसको लाइक में कन्वर्ट करके उसके बाद में शुरू करना है। ओके, ठीक है, तो ये आपका गलत था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वाला था इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। ओके, अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था सोनम, देखो इसको मैंने ऐसे करके लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? हमने लिखा है 71.002, ये बन गया है 71002 अपॉन 1000, ऐसे, राइट। अब ये इसमें देखो आप बात समझने वाली है कि ये जो इक्वल टू है ना, ये बिल्कुल इसके सामने आएगा, इसके बीच में ये वाली लाइन जो है, ये वाली डंडी जो खींची हुई है, इसके सामने आएगा। ऐसे नहीं लिख देना है, ऐसे भी नहीं लिखना है, मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ गई है? जी, बात समझ में आई है सबको? ओके, तो भैया ये फ्रैक्शंस वाला मेरा ठीक नहीं था क्या? नो, ओके, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ओके, अब आ रही है? यस, यस, ओके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला भी हमने ऐसे ही करना था।
आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो जा रही है बार बार। ओके, अब आ रही है? यस। यस। ठीक है। वो एक्चुअली फोन मोड पे था, वाईफाई मोड पे नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ओके फाइन। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो ये फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं कि क्या था। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर तो वही है। सेकंड वाला मैं बताऊं? मैं आपको बताता हूँ सोनम, आपने जो होमवर्क किया है उसमें आपने पता है क्या खिचड़ी पका दी है? इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दी और लाइन खींच के आपने ये लिख दिया और अपॉन 1000 फिर से लिख दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया ए। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है? ए मतलब आंसर? नहीं, आंसर मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है, आप उसी के नीचे आंसर लिख दे रहे हो। दूसरी चीज, अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है फिर यहाँ पर आप इक्वल टू करते हो, जैसे हमने यहाँ पर इक्वल टू किया और उसके बाद हमने ऐसे करके कुछ किया और उसके बाद हमने कुछ आगे सॉल्व करना था, उसके बाद हमने आगे सॉल्व करना था, उसके बाद आगे सॉल्व करना था, उसके बाद आगे सॉल्व करना था। ये मैंने आपको पहली बार में बोला था कि ये इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू आने चाहिए। आपने इस साइड में कुछ भी खिचड़ी नहीं पकानी। बात समझ में आ रही है? जी, वो मेरे नोटबुक पर जगह नहीं थी। अगर मैथ्स में आप कॉपी बचाते हो या पेज बचाते हो ना, या खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ये वाली और आप इसमें कुछ भी कर देते हो तो समझ लो कि आप मैथ्स के काबिल नहीं हो। क्योंकि मैथ्स, देखो हम क्यों मैथ्स कर रहे हैं, पहली चीज तो मैथ्स में सब कुछ क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अगर आप ये काम कर देते हो तो सफाई तो रह ही नहीं जाती, बिल्कुल कचरा बन जाता है सबका। और एग्जामिनर के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता, ना ही वो लगाते हैं। एग्जामिनर्स के पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स के साथ उन्होंने आपका पेपर चेक करना है, आपको नंबर देने हैं। अगर आप जितना कचरा कर दोगे वो उतने ज्यादा नाराज हो जाएंगे और उतने ज्यादा आपके नंबर कटेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई है? यस, आई अंडरस्टैंड। तो आगे से अगर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं करना है, आपने सारा कुछ साइड में सॉल्व करना है ऐसे। मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है, पूछना पड़ रहा है बार बार कि समझ आ गया, समझ आ गया। आई मीन जब मेरी बात खत्म होगी तो आपको बोलना चाहिए ना कि समझ आ गया। जी समझ गई, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक डाउट है, वो ये डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन हम उतारेंगे तो पहले हम राइट हैंड पे उतारेंगे, ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड पे ही उसका मतलब आंसर उतार के फिर अंडरलाइन करके नीचे आंसर लिख देंगे। मैंने आपको ये करके बताया था, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये हमने सॉल्व कर दिया। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ? नो। फिर आप इसकी बात क्यों कर रहे हो कि हम यहाँ पर लिखेंगे? आपके मन में जो चीज मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको, जो मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो ये वहां पर लिखना है। मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आपने इस साइड में नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, ये जगह खाली होनी चाहिए बिल्कुल। आप इसी जगह के बारे में मेरे को पूछ रहे हो कि यहाँ लिखना है आंसर। क्यों लिखोगे आप यहाँ आंसर? थोड़ा सा डाउट था। सोनम, जब मैं बता रहा हूँ कि आपका नाम ऐसे शुरू होता है, आप डाउट कर रहे हो कि ये एफ से नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? जी। एक काम को जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं करना है, आप उसी को पूछ रहे हो कि ये डाउट है कि वो करना है कि नहीं करना है।
अगर आपने आंसर लिखना है, आप देखो ये वाला आपने कर लिया, आप यहीं पर आंसर लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे करके उसको दोबारा से लिख सकते हो कि दिस इज द आंसर, लेकिन आप इस साइड बिल्कुल भी नहीं आओगे। ओके ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए। देखो रूल्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए। आपने इस साइड नहीं लिखना है, ये गलत है। ओके ठीक है। जी और मैथ्स करने के टाइम घुचू मुचू बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ जगह खाली पड़ी है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल नहीं। यहाँ इतनी जगह छोड़नी है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ओके ओके। अब ये वाला आपने क्वेश्चन किया था 81156, 811.56 है, यहाँ पर पॉइंट है तो इसके नीचे 1 लगेगा और पीछे जितनी प्लेसेस हैं उतनी जीरोस लगेंगी। ये वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन वही आपने कचरा ही कर दिया है बस। आगे से ध्यान ठीक है। रखूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सॉरी म्यूट था। ओके, ये वाला आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सोनम, इसमें ये यहाँ डेसिमल है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ लाइन खींची है, क्या हो रहा है? ओके, आपने ये लाइन खींची है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सब जने नोट कर लेना, जो इसके नीचे आप 1 और 3 जीरोस डालोगे, आपको पहले ही पता होना चाहिए ये कितनी जगह लेगा, आपने वो कहाँ से शुरू करना है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये बीच में लगेगा ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। आपने यहाँ डाल दिया, साइड में बिल्कुल नहीं डालना है आपने, ऐसा नहीं करना है, ये तो बहुत कचरा हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? जी आपने ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने देखना है कि ये कैसा लग रहा है। अगर आपको एक साइड में अजीब लग रहा है तो आप इसको बीच में ही लिखेंगे, ओके ऐसे। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? जी जी ओके और इसमें यहीं पर आप लिख सकते हो आंसर, अगर कुछ भी नहीं करना है। देखो हमने यहाँ पर क्या करना था, सिर्फ ये हटाना था, डेसिमल हटाना था, उसके नीचे 1 लगाना था और जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरोस लगानी थी, तो हमने लगा दी। इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने सेकेंड लाइन में या उसके नीचे फिर सॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एक ही लाइन का सोल्यूशन नहीं है, एक ही लाइन में सॉल्व हो सकता है, तो जरूरत नहीं है हमें 2-3 लाइन में करने की। तो हम ये आंसर यहाँ पर इसके साथ में ही लिख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये ठीक है। यस इसके बाद आपने नेक्स्ट वाला किया है, आपका नेक्स्ट वाला गलत है। इक्वल टू, आपने इक्वल टू डालना था, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना था 23085 और फिर ये 3 डिजिट्स हैं, यानी 1 डाल के 1 2 3 जीरोस लिखनी थी, आपने 2 लिख दी।
ये आंसर आएगा, ठीक है। ओके भैया कौन से वाले पे? अच्छा लास्ट अच्छा वाले पे 23.085। हाँ मैंने ठीक है, क्लियर हो गया है। जी। अब हम आगे चलते हैं। ओके, ये वाला तो वही है कि डेसिमल्स में अब इसको कन्वर्ट करना है। ओके, अब देख सकते हो ये हमारे पास क्वेश्चन है 192/10, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें दो स्टेप्स दिए हैं कि सबसे पहले तो काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि नीचे जितनी जीरोस हैं वो काउंट करनी है। नीचे एक ही जीरो है, ठीक है, एक नंबर 1 है और एक साथ में जीरो है। ओके, जितनी जीरोस होंगी उतने आपने यहाँ से इस साइड से आपने काउंट करने हैं। जैसे 192 है, ठीक है, आपने इधर से डिजिट काउंट करने हैं उतने ही जितनी जीरोस हैं। तो एक ही जीरो है तो ये काउंट कर लिया हमने, और उसके साथ में ही यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी वैसे किया है, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। जी नहीं आया, इसका नहीं आया। नहीं आया, ये वैसे काफी बार हो चुका है सोनम। नहीं आया मुझे लेकिन। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास ये नंबर है तो हमने इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे बदल रहे थे, 1 2 3 4 5 लिख रहे थे ऊपर, और डेसिमल का 1 लिख रहे थे, और पीछे जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोस। यही कर रहे हैं ना हम? जी जी। यानी डेसिमल का 1 लगा रहे हैं और पीछे जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोस लगा रहे हैं, ठीक है। ओके दो स्टेप्स कर रहे हैं हम, यानी कि डेसिमल का हम लगा रहे हैं 1, और जितनी पीछे डिजिट्स हैं उतनी लगा रहे हैं जीरोस, ठीक है। और जब हमने देखो हमने इसको ऐसे बदला तो हमने ये स्टेप्स फॉलो किए दोनों, और जब हम इसको ऐसे बदलेंगे तो हम फिर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये नंबर गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 5/100 गिवन है। तो हमने पहले तो ऊपर वाला सेम ऊपर का ऐसे लिख देना है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद हमने देखनी है कि जीरोस कितनी गिवन है। जितनी जीरोस गिवन है उतने डिजिट छोड़ने हैं। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, जितने डिजिट थे उतनी जीरोस डाल दे रहे थे। अब जितनी जीरोस हैं उतने डिजिट छोड़ेंगे। जितनी जीरोस हैं, अब 2 जीरोस हैं तो इधर से 2 डिजिट 1 और 2 छोड़ दिए, और फिर 1 का डेसिमल। बात समझ में आई है? जी। एक और करके बता देता हूँ, 246.789 है। सॉरी, हम इसको उसमें लेते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में लेते हैं, अपॉन 1000 है। अब हम इसको कैसे बदलेंगे, अब देखो 3 जीरोस हैं। सबसे पहले तो हम नंबर लिख देंगे 246,789, फिर 3 जीरोस हैं तो इधर से 3 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3, और फिर बस डेसिमल लगा देना है, बात खत्म है। ओके क्लियर हो गया? एक और समझाऊं? जी आज क्लियर हो गया। ठीक है, तो जितने ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, या फर्स्ट वाले 2 कर दो जल्दी से, चलो फर्स्ट 2, हरी अप। डेसिमल में
सोनम हो गया? यस, ओनली वन रह गया है। दो ही तो दिए थे। हरी अप। या फर्स्ट वाले का क्या आंसर है वो बताओ। फर्स्ट वाले का 1.543। ओके गुड, ठीक है। तो इसका आंसर पहले तो आपने नंबर लिख लेना है 1543 और फिर पीछे से देखनी है कितनी जीरोस हैं, उतने ही पीछे से डिजिट्स। 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट छोड़ने हैं, यहाँ पर डेसिमल लगेगा। आपका गलत है, 1.543 नहीं आएगा, 15.43 आएगा। जिसका भी ये है वो सही है, ठीक है। 15.43। ओके, नीचे डिजिट पे 100 आएंगे। हाँ, नीचे डिजिट 100 आएंगे। डिजिट 100 आएंगे, डिजिट नहीं, हमने 2 जीरो ही तो देखनी है। हाँ, 2 जीरो। तीन देख रही हो क्या? डेसिमल भी तो 1 में होता है। हाँ तो डेसिमल ये हो गया ना 1 में, और साथ में 2 जीरोस ऐसी तो थी। जी ऐसे ही लगाया था। नहीं, आपने तो यहाँ पर लगा दिया। आपने तो ये लिख दिया 1.543। ये गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आया अभी? जी आ गया, दिख रही हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि आपको समझ में आया, आप कुछ न कुछ गड़बड़ी कर दे रही हो। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये ऊपर नीचे, इससे नीचे जीरोस क्यों है, 100 क्यों है, और फिर उसके नीचे आंसर है। किसके नीचे आंसर है? ये 1543, ठीक है। इसके नीचे जो 100 है, ठीक है, इसका तो हम ऐसे उतार लेंगे जैसे आपने लिखा है 15.43। इसका इसके नीचे मतलब 100 और 100, फिर इसके नीचे बराबर में ये क्या आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। किसके बराबर में क्या आएगा? आप ये वाला ब्लू वाला जो देख रहे हो ये? जी जी जी। आप वो क्यों देख रहे हो? मैंने तो उसकी बात ही नहीं की, आप क्यों देखोगे वो? पर वो अच्छा, वो तो आंसर है ना। वेरी गुड, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं सीखना है। वाह 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 वाह। तो इसमें ये जो तुम क्वेश्चन देख रही हो ये वाला, इसमें ऐसे टाइपिंग किया हुआ है तो तुम भी टाइपिंग करो, तुम हाथ से मत लिखो। जबरदस्ती का इशू बना रही हो तो। मैंने तुम्हें बोला है कि नंबर ऐसे लिखा हो, उसके सामने ऐसे करके उसको सॉल्व कर देना है। तुम बोल रही हो कि ये इसके नीचे ये क्या है, मतलब ये लिखना है, ये आंसर क्या दिया है। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पाई। क्या चीज नहीं समझ पाई? अभी आपने बोला ये जो ब्लूज है इनको नहीं करना है, ये मैं नहीं समझ पाई। मुझे लगा इसको भी करना है, क्योंकि आंसर वो मैंने समझाया ही नहीं है, तो वो आप क्यों समझोगे जो चीज मैंने समझाई नहीं है। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि ये क्वेश्चन है और उसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। आपको ये समझ में नहीं आया, आप यहाँ पर कुछ जो मैंने कलर किया हुआ है कि आपको ना दिखे, वो आप ये समझ रही हो। वाह गुड। नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। कैसा है एक्सप्लेन करना, कैसे है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो बाकी के सॉल्व करो। 9 4 नीचे 100, इसको लाइक में पहले कन्वर्ट करना है ना। हाँ करो। ओके,
ओके, तो ये फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया था सबको। जी अब मैं सेकंड वाला आपको बताता हूँ कि सेकंड वाला कैसे करना है। देखो ये है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये और फर्स्ट वाला ये सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तीनों एक से हैं, तो मैं आपको ये फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है। तो 94/1000 है, ठीक है। अब इसमें देखो जीरोस 3 है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो 94 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जैसे डेसिमल कितने प्लेसेस पे लगाना है। 3 जीरो है तो 3 प्लेस लगेंगे, 1 2, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, तीसरा तो है ही नहीं। तो आप ना अपनी मर्जी से कितनी भी जीरोस लगा सकते हो, लेकिन वो पहले लगानी है, बाद में नहीं लगानी है। ये ऐसे लगाओगे तो गलत है। हाँ, मैंने बाद में लगा दी। हाँ, बाद में नहीं लगानी है, पहले लगानी है, ठीक है। ओके गलत है। बात क्लियर हो गई है? जी तो जब ये हमने लगा दिए जीरोस, तो हमने देखना है कि ये 3 डिजिट छोड़ के है, ठीक है। ये मेरा हैंग हो रहा है कुछ। ओके, 3 जीरोस छोड़ के है, तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ देने हैं और फिर डेसिमल लगाना है, बस सिंपल है। ओके समझ में आ रहा है? जी आई अंडरस्टैंड। जैसे मान लो 5/10,000 है। अब मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ थोड़ा सा, वो समझ लेना। हमने 5 का 5 लगा देना है और ये 4 जीरोस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 जीरोस लगा देनी है, 1 2 3 4। अब हमने पीछे से काउंट करना है और 4 डिजिट छोड़ने हैं। पीछे से काउंट करना है और 4 जीरो जितनी 4 डिजिट छोड़ देने हैं, 1 2 3 4 हमने छोड़ दिए। यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, बस। ओके समझ में आ गया है? जी आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। और ये आपका ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों इसी सिस्टम से होंगे। बाकी मैं कुछ वर्कशीट आपको सेंड करूंगा, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो रह गए 94/1000, ये वाला और ये वाला और ये 2 वाला, अच्छा 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 ठीक है। ठीक है ओके ठीक है, ओके, बाय बाय।